हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वहाँ हमने रेशनल नंबर निकालने तक का सीखा था, ठीक है? रियल नंबर में उसी में आगे की कहानी है डेसिमल की। किसकी कहानी है? डेसिमल की, ठीक है? डेसिमल, ठीक? इसे हम दशमलव बोलते हैं, दशमलव। ध्यान से समझना, ठीक? डेसी मीन्स होता है 10th प्लेस। क्या होता है बेटा? 10th प्लेस। हमारा जो डेसिमल है वो मिनिमम से मिनिमम कहाँ लगता है? 10th प्लेस पे लगता है, ठीक है? और कब आया, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो आप लोगों को पता ही है कि आर्यभट्ट ने जब से जीरो की खोज की थी, तो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि पहले जो था वो बेबीलोनियन सिस्टम था, वो 60 को बेस वैल्यू मानते थे, ठीक? जब इंडियन सिस्टम आया, जीरो आया, फिर इंडियन बेस सिस्टम, तो इंडियन बेस सिस्टम ने 10 को बेस वैल्यू माना, ठीक है? 10 को बेस वैल्यू माना। इसलिए आप पढ़ते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे ऐसे, ठीक? या आप पहले क्या है, 10 का मल्टीप्लाई कराते हो यूनिट पे, टेंस पे। टेंस पे कितने कराते हो? 10 का, 100 पे, ठीक है, 100 का, 1000, ऐसे चलता चला जाता। तो वो सब 10 की पावर में है। इसमें है 10 की पावर में है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक? तो डेसिमल मीन्स होता है 10th प्लेस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, डेसिमल कब पड़ेगा? जब क्या होगा, जैसे आपने 5 डिवाइड किया 20, ठीक? तो कितना आया? 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आया? 0, ठीक? इट मीन्स जब हम किसी नंबर के उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें डेसिमल नहीं मिलता है। बट वहीं पर हम इसी 5 का डिवाइड 24 में दे देंगे बेटा, तो क्या आएगा? 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा? 4। डेसिमल लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 0। 5 4 जा 5 8 जा 5 8 जा 40। क्लियर हो गया? यहाँ पर 5 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 एक फैक्टर है किसका? 20 का। बट यहाँ 524 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि 524 का फैक्टर गुणनखंड नहीं है, ठीक? तो कहानी को आगे बढ़ाएं, कहानी को आगे बढ़ाएं, ठीक है? चलो भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा डेसिमल के बारे में और समझो। जैसे मैंने लिख दिया, अब आपको मिलेगा इस तरह से 1/4, ठीक? तो इट मीन्स व्हाट, कि आपको 4 का डिवाइड लगाना है। अब 4 का डिवाइड लगाना है 1 में, तो क्या है? अब 4 का तो डिवाइड जाएगा नहीं 1 में, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। जैसे डेसिमल लगाओगे यहाँ पर क्या पड़ जाएगा? 0। 4 2 जा 8, 10 से 8 गया, कितना बचा? 2। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0 लग जाएगा। 4 5 जा 20, ठीक है? क्लियर हुआ? कुछ और ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे मैंने इस 7 में 3 का डिवाइड दे दिया, ठीक है? कितना जाएगा? 3 2 जा 6, कितना बचा? 1। डेसिमल हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। अब 3 9, 3 3 जा 9, कितना बचा? 1। फिर से 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा। तो ये कहानी बेटा आप पाएंगे कि चलती रहेगी, ठीक है? कहीं पर क्या है, जैसे फिर से एक कहानी लेते हैं। मैंने 5 का डिवाइड कर दिया बेटा, सॉरी, मान लो मैंने ले लिया 17/5, ठीक? 17/5 क्या कहता है? देखो ध्यान से समझो। 5 3 जा
15, कितना बचा 2, ठीक, डेसिमल लगा 0 गया, 5 4 जा 20, ठीक है। आप देख रहे हैं कहीं पर डेसिमल एंड हो रहा है, कहीं पर डेसिमल एंड नहीं हो रहा है, ठीक, यहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहां से क्या होता है कि डेसिमल के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, ठीक। जब इस तरह से आप करेंगे पाएंगे नंबर्स का डिवाइड देंगे, तो कभी डेसिमल तो क्या होता है, एंड हो रहा है, कभी वो क्या हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, कभी क्या होगा, डेसिमल के बाद में एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा 2 3 4 1 2 3 4 1, ऐसे करके आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी आप पाएंगे कि डेसिमल के बाद में आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, 1 2 3 6 7 1 5 8 0 5 4 3, इस तरह से। तो यहां पर कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गई कहानी। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेसिमल आ रहे हैं, तो फिर डेसिमल को कैटेगराइज करेंगे, ठीक। आ जाओ कैटेगराइज कर लेते हैं, डेसिमल को कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल, डेसिमल जो बेटा होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक। पहला आपका जो डेसिमल होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट होना, जिसे हम शांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने आपको करके दिखाया था, जैसे मैंने ले लिया 15/4, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक। बहुत सारे बच्चों के इस तरह से नहीं आता होगा, अभी दिखा रहा हूं मैं। और 4 3 जा 12, कितना बचा 3, डेसिमल लगा लिया, ठीक। 4 7 जा 28, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, तो 3.75। ये क्या हो गया, एक के बाद शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। बहुतों को नहीं आ रहा होगा तो बेटा आप इस तरह से डिवाइड कर लेना, ठीक। 4 3 जा 12, बच्चा 3, डेसिमल लगाया 0 आया, 4 7 28, कितना बचा 2 बचा, 4 पंचे 30, ठीक। समझ गए। आप ऐसे भी जा सकते हैं। दूसरा जो बेटा डेसिमल का टाइप होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ये होता है कि जब क्या हो, वो शांत नहीं हो, ठीक। जैसे अभी मैंने क्या किया था, आपको करके दिखाया था 1/3 का, शायद नहीं किया था। तो 1/3 में क्या होगा, 0.333, ये कहानी चलती जाएगी, ठीक है। तो जब डेसिमल क्या हो, एंड ही ना हो, नंबर रिपीट कर जाए, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है, ठीक, एक सेगमेंट में, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर जो है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर जाए, या फिर रिपीट ही ना करे, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते रहें, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या इसी को हम रिकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकरिंग। हिंदी वाले बच्चे जानेंगे इसको बेटा अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत, ठीक। क्लियर है। अब ये 2 तरह का, ये भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। पहला तो यही आपको दिख रहा है, पहला होता है रिपीटिंग। क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक। और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें रिपीटिंग में क्या होता है, नंबर जो है ना ये देखो रिपीट करेगा। नॉन रिपीटिंग में मैंने क्या बोला था, जैसे आ गया 2.3
4178105 इस तरह से। देखो कोई पैटर्न नहीं है, कोई ठीक है रिपीटेशन नहीं है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो अभी तक की कहानी में हम लोगों ने क्या सीखा? डेसिमल के बारे में सीखा। डेसिमल क्या होता है? 10th प्लेस पे, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 10th प्लेस पे आता है, ठीक, जिसे हम दशमलव कहते हैं। जब से डेसिमल आया तो यहाँ पर क्या है, ये इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है, 10th को बेस मान के आगे चला गया, ठीक। अब दशमलव जब आया तो दशमलव को जब लोगों ने पढ़ा समझा जाना तो कैटेगराइज किया कि दशमलव हमारा दो तरह का पाया गया। पहला जो इसका टाइप था वो शांत था, यानी आप किसी भी नंबर में डिवाइड दे रहे हो तो पैटर्न पाया गया कि कुछ अंक के बाद दशमलव शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर पाया गया कि कुछ ऐसे भी नंबर रहे जिनसे डिवाइड किया गया और नंबर जो है ना, ये आपका डेसिमल जो है ना शांत नहीं हुआ, डिजिट आते ही गया, या तो रिपीट हो रहे थे या नॉन रिपीटिंग नंबर आते चले जा रहे थे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां तक की कहानी उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ आई होगी, ठीक। अब इसके आगे की कहानी हम लोग बढ़ाते हैं। देखो आगे की कहानी क्या है इसको समझ लो, ठीक है। हाँ, जैसे अभी आपने सीखा 1/3, अगर हम 3 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.333 डैट डैट डैश, चलता चला जाएगा, ठीक है बेटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0.3। जो नंबर रिपीट हो रहे थे उनके ऊपर क्या लगा देंगे? वेनाकुलम, जिसे हम बार कहते हैं, ठीक। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा? ये वाला। अभी आपने ये पढ़ा था, ठीक, इससे पढ़ के आप यहां पहुंचे थे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करो। ये क्या है? फ्रैक्शन, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर। मैथ एक बड़ा ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। मेरी एक सीरीज अभी चलेगी, मैं जिस पे वर्क कर रहा हूं, वहां पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे मैथमेटिशियन होंगे, उनके हम विचार आपको बताएंगे, ठीक है। कितने खूबसूरत से उन्होंने विचार दिए हैं। मैथ यानी गणित और संगीत का बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता रहा है। जो व्यक्ति गणित को समझता है कहीं ना कहीं वो तार्किक होता है और अपनी तार्किकता यानी रीजनिंग के आधार पर वो रीजनेबल होता है। वो इस कॉस्मस में अपनी समझ को क्या करता है? बढ़ाता है और समझने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने विचारों के माध्यम से, किसी और के नहीं, अपने विचारों के माध्यम से उसकी डीप स्टडी कर पाता है, ठीक है। तो गणित एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। यहां पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। आप इसको करेंगे कैसे? हाउ टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे आ जाओ देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने नंबर क्या लिया है? देखो बेटा, मेरे पास नंबर था 0.3 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन है, इसे मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट, ठीक, माना कि, क्योंकि हमारे पास में हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं और इंग्लिश मीडियम के भी छात्र हैं, तो हम आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक। माना कि, क्या माना कि x इज इक्वल टू 0.333, ठीक, क्लियर है। x इक्वल टू 0.333, ये कहां तक जाएगा? ये बेटा
इन्फिनाइट तक चलता चला जाए। कहानी समझ में आ रही है? ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। ठीक, अब क्या है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, केवल एक नंबर रिपीट हो रहा है, फिर से ध्यान से सुनना, केवल एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ बोथ साइड। और बेटा मीनिंग वगैरह कुछ सेंटेंस में प्रॉब्लम हो तो मैनेज करना, मैंने गणित को सीखा है, इंग्लिश को नहीं। ठीक है, तो सेंटेंस इधर उधर हो सकते हैं, सेंस पूरा आपको आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक, हिंदी मीडियम के छात्र, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ बोथ साइड। ठीक, समीकरण में, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, ठीक है, क्या करेंगे आप ध्यान देंगे, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10x। ये क्या होगा, यहां से जैसे ही आप 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा होगा क्या, एक डिजिट, ठीक है, एक डिजिट जंप करेगी डेसिमल के इधर आ जाएगी। ठीक है, एक डिजिट जंप करेगी डेसिमल के इधर आएगी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 3.333। कई सारे बच्चों का प्रश्न होगा कि जब एक डिजिट इधर से इधर चला गया तो इधर तो बचेंगे 3 ही डिजिट, और यहां आपने पूरे वही 4 लिख दिए जो यहां लिखे थे, एक तो इधर चला गया। तो बेटा अभी मैंने कहा था कि इधर जो डिजिट है ना उनकी काउंटिंग नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि समुद्र से एक लोटा जल निकाल लो, अब कहें समुद्र में कितनी कमी आई, तो क्या आप बता पाओगे? क्योंकि समुद्र में जल की कमी ही नहीं है, क्योंकि समुद्र का टोटल अमाउंट नहीं जब पता है जल का, तो हम कैसे बता दें कि एक लोटा निकालने पर हमें समुद्र में कितनी कमी आई है? बात क्लियर हो गई? ऐसे ही यहां पर इनफाइनाइट नंबर है, अगर मैंने एक अपनी सहूलियत के लिए निकाल लिया तो इधर कोई पता नहीं भी कितने हैं, इसलिए हम क्या रखेंगे, उतने ही डिजिट रखेंगे जितने यहां हैं उतने यहां रहेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, करेंगे ये कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। सेकेंड से क्या है, फर्स्ट को माइनस करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, जैसे ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा क्या आ जाएगा 3.333 माइनस 0.3333। अब देखो इस 3 से ये 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 जाएगा 0 आ जाएगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 जाएगा 0 आ जाएगा, इस वाले 3 से ये 3 जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ ये डेसिमल पड़ा यहाँ, और 3 से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। 10 में से एक x चला गया तो कितना बचेगा, 9x। यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया? अब क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 3। ठीक है, यहां x निकालना है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन। बोलो मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, एक बार हट जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मान लेना है, लेट करना है इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 0.333। अपनी सहूलियत, आपने आप 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5, जितने चाहना आप उतने रखना। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, यहां पे क्या, जितने डिजिट यहां रहेंगे, जब आप अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से, 3 डिजिट होंगे तो 1000 से। ठीक है,
तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ ये 10x हुआ, एक ही डिजिट इधर जाएगा और इधर जितने डिजिट पहले फर्स्ट इक्वेशन में लिखे थे उतने ही लिखेंगे। पहले समीकरण में जितने अंक हैं वही यहां पर सारे के सारे अंक यहां भी रहेंगे, एक इधर चला भी जाएगा और उतने ही अंक रहेंगे। अब यहां पर मुद्दे की बात समझो, अब समझो मुद्दे की बात। ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, करना क्या है, आपको दो ऐसे इक्वेशन बनाने हैं जिनके डेसिमल के बाद के अंक सेम हों, ठीक है, जिनके डेसिमल के बाद के अंक क्या हों, सेम हो, ठीक है। आप पाएंगे कि यहां पर देख रहे हो 0.333333, समी इक्वेशन सेकेंड में देखोगे पॉइंट के बाद में 333, डिजिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर डिजिट में डिफरेंस हो गया तो फिर वो दोनों इक्वेशन आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। तो आपको एनी हाउ दो ऐसे इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं डेसिमल के बाद के डिजिट एकदम सेम हो, एकदम सेम हो, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, आओ देखते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मैंने ले लिया बेटा अगेन एक क्वेश्चन कि 0.6 उसके ऊपर बार, ठीक है। यहां से फिर से क्या होगा, लेट करेंगे, लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.666, ठीक है। समीकरण फर्स्ट माना कि, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, पिछला मैंने इंग्लिश में लिखा, इसमें हिंदी में लिखूंगा, समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण एक में जैसे ही समीकरण एक में 10 से गुणा करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 10x, एक डिजिट इधर जाएगा 6.666, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या होगा, समीकरण दो से समीकरण एक घटाने पर, समीकरण दो से समीकरण एक घटाने पर, ठीक। जैसे ही आप घटाएंगे तो अब क्या आएगा, ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.666, यहाँ बचेगा 9x, यहाँ कितना बचेगा 6, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या आएगा 6/9, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से सिंप्लीफाई जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू आएगा 2/3, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आएगा कि इस, ठीक है, इस संख्या को भिन्न में बदलें, काय में बदलें, भिन्न में बदलें, चेंज इन फ्रैक्शन 0.6 के ऊपर बार, ठीक है, इस संख्या को भिन्न में बदलें। कैसे बदलेंगे ये आपको मैंने अभी समझाया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन लिए जाए, ठीक। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है
0.27। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आ जाओ समझते हैं। देखो बेटा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक ही कहानी लेट कर लिया, x इज इक्वल टू क्या आया, 0.272727 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहां से क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। यहां से क्या हो जाएगा, 100x, ये क्या हो जाएगा। अब यहां से बेटा 2 डिजिट इधर आएंगी, कितनी आएंगी, जब एक डिजिट रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैंने बोला था एक डिजिट डेसिमल के पार जाएगी। जब 2 डिजिट रिपीट होंगी तो 2 डिजिट डेसिमल के पार आएंगी। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 27.27272727। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेकेंड हो गई। ठीक, अब यहां से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा, 100x से एक x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 99x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, उम्मीद करते समझ आया होगा। यहां से देखो, डेसिमल के बाद के नंबर सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे। 27 से 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27/99। अगर हम इसको 9 से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो x इज इक्वल टू आया 3/11। ये था फ्रैक्शन। बोलो यस या नो, सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करते होंगे कि अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी कमी रह रही है तो आप सब हमें कमेंट करेंगे, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है 0.23 बार। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 2 पे नहीं है 3 पे है भाई, ध्यान देना। ऐसा मत सोच लेना कि भैया जी ने गलत लिख दिया है। ठीक है, भैया जी ने गलत नहीं लिखा है, आपके अंदर क्वेश्चन गलत डेवलप हुआ। ठीक, तो यहां पर क्या है, 2 के ऊपर बार नहीं, 3 रिपीट हो रहा है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, 0.2333। क्लियर हो गया, ऐसा है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब अगेन इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक, जैसे ही लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0.2333। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको डेसिमल के बाहर भेजेंगे। तो यहां से आप क्या करेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x, ये क्या हो जाएगा, 2.333। इक्वेशन सेकंड। कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको 2 इक्वेशन ऐसे बनाने हैं जिनके डेसिमल के बाद के नंबर सेम हो।
क्या यहाँ डेसिमल के बाद नंबर इन दोनों में सेम है? नहीं है, अलग अलग है। तो अभी कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर सेम नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेंगे। अब इक्वेशन सेकेंड में भी, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 100x, और ये क्या हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा, तो 2 3 डेसिमल के बाद 3 3 3, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हमने बोला था उन्हीं दो को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे जिनके डेसिमल के बाद नंबर सेम होंगे। तो सेकंड और थर्ड के ही तो डेसिमल के बाद नंबर सेम है, तो क्या करेंगे? थर्ड से हम सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड से हम सेकंड को माइनस करेंगे, तो 100 में से 10x जाएगा, तो आ जाएगा 90x। और यहां तो ये देखो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, 23 में से 2 चला गया, तो क्या आ जाएगा? 21। तो x इज इक्वल टू 21/90 सॉल्व हो जाएगा आई थिंक 3 से 21, 3 3 9, 0 का 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आया? x इज इक्वल टू आया 7/30। ठीक, x इज इक्वल टू आया 7/30। समझ गए? कोई डाउट है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया मेरे भाई, 2.034 ऊपर बार। ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दो, इसको सॉल्व करने का तरीका है, फिर से वही लेट करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2.03444। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा तेजी से, अब तो कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा, मल्टीप्लाई लेट और ये सब कर लेंगे। नहीं कर पाए आप हमें बताइएगा। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले नॉन रिपीटिंग नंबर को बाहर करना है। कितने नॉन रिपीटिंग नंबर हैं? 2। तो 2 नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, यहां से 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? 100x। ये 0 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 203। इधर क्या बचेगा? 4 4 4। इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब यहां से क्या है? देखो अभी डेसिमल के बाद के नंबर इधर अलग है, इधर अलग है। अब एक रिपीटिंग नंबर है, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ ये 4 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2034, और डेसिमल के बाद में 4 4। इक्वेशन थर्ड। थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, तो 1000 से 100 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1000 से 100 जाएगा तो 900, 900x। ठीक, और तो ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 234 से 203 माइनस करेंगे, 234 से 203 माइनस करेंगे। 4 से 3 गया 1, 3 से 0 गया 3, 0 यहाँ 10, 10 से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ बचा 1। 2034 से 4 से 3 गया 1, 3 से 0 गया 3। ठीक है, यहाँ हो गया 10, 10 से 2 गया 8। ठीक है, 18 31। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1831 अपॉन में 900। और एक बात आपको बता दूं कि अभी मैं इन नंबर्स को जब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ाता हूं, तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है कि जैसे ये नंबर है 0.33, बेटा ये जिसके ऊपर बार लगा तो कुछ मत करो। ठीक है, कुछ मत करो, ये नंबर लिखो और इसके नीचे जितना है ये क्या लिखो? 9।
सॉल्व कर दो 1/3, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आ रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये नंबर लिखो और क्या लिखो, इसके नीचे 9 लिखो, ठीक है। सॉल्व कर दो 2/3, ठीक है। जिस पे बाहर आ रहा उसका क्या करेंगे, उस पर उतने 9 लिखेंगे, जिस पे बाहर नहीं आ रहा उतने 0 लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है। आई नो एवरी शॉर्टकट, बट अभी मेरा ध्येय है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हो सकता है रील्स वगैरह में देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन और बोले अरे सर मुझे तो डायरेक्ट आता है, अभी मैं आप लिखो मैं आंसर बता दूंगा। बात कॉन्सेप्ट की है, बात आंसर की नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस फिजूल के खुराफात में नहीं पढ़ना है। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जैसे मैंने ले लिया ये क्वेश्चन है, ठीक। अब 3 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, इसको क्या करोगे, एक्स मान लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.023 इक्वेशन फर्स्ट। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3। डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करा दें, 1000 से, तीनों नंबर बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 1023, डेसिमल पड़ जाएगा 023 ये आ गया इक्वेशन। डेसिमल के बाद के नंबर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। आपके पास बचेगा, क्या बचेगा 1000x 1023, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1023 अपॉन में 1000, ठीक। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, आपको मैंने नंबर दे दिया है, उस नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सामान के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।